तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। और मुझे लगता है जिन पार्टियों ने उनका समर्थन किया है, उन सारी पार्टियों ने देश को धोखा दिया है। किस बिला पे? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन सब लोगों ने यूपीए के कैंडिडेट को समर्थन किया। देश ये जानना चाहता है क्या ये सौदेबाजी का नतीजा था? क्योंकि सुबह मुलायम सिंह जी ने बोला कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम को सपोर्ट करूंगा और शाम को उन्होंने कहा कि मैं प्रणब मुखर्जी साहब को सपोर्ट करूंगा। तो बीच में क्या सौदेबाजी हुई? देश ये जानना चाहता है। तो हमारे लिए आर या पार की लड़ाई है। इस बार हम लोग झूठे आश्वासन से नहीं उठने वाले हैं। हमने देख लिया कि सरकार केवल धोखे पे धोखा और षड्यंत्र रचती है। तो इस बार झूठे आश्वासन से नहीं उठेंगे, इस बार समाधान लेके ही उठेंगे, और नहीं तो हम वहां से बिल्कुल नहीं उठेंगे। एक हम देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो जो लोग साथ में अनशन कर सकें, जंतर मंतर आके कर सकें, अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में कर सकें, जितने ज्यादा दिन के लिए कर सकें, अथवा कम से कम एक दिन के लिए तो सारा देश कल उपवास रखे, अपने शुद्धिकरण के लिए, आत्मशुद्धिकरण के लिए और देश के लिए। देश की हालत बहुत खराब है और उपवास शुद्धिकरण के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो हम देश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि एक दिन का उपवास रखें और देश भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए प्रार्थना करें। एक बताना चाहता हूँ, ये जो 15 मंत्री है उसमें से कई लोगों ने ये कहा कि टीम अन्ना को लगता है कि हमारे ऊपर आरोप है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? अरे कोर्ट में क्यों भेजते हैं आप? प्रशासन सेवा और न्याय व्यवस्था, ये दोनों लाइन समांतर है। प्रशासन सेवा में नीचे से लेकर ऊपर तक दंडात्मक कार्रवाई के अधिकार दिए हैं। बीडीओ से लेकर तहसीलदार से लेकर कलेक्टर से लेकर कमिश्नर से लेकर सबको अधिकार है दंडात्मक कार्रवाई की। तो प्रशासन सेवा का इधर जो बातें होती है उनको आप कोर्ट में क्यों जाने के लिए बताते हैं? कोर्ट ये अलग व्यवस्था है। ये आज यहाँ इस लाइन के लोगों को आप उधर भेजते हैं, इसके कारण एक एक केस 25-25 साल निर्णय नहीं लगते, इतना भीड़ उधर हो गई। प्रशासन सेवा को जो अधिकार दिए उन्होंने यहीं पर निकाल देना चाहिए, यहीं पर इंक्वायरी करनी चाहिए, वो यहीं पर उनको ऊपर सजा देनी चाहिए। उधर क्यों भेजते हैं आप न्यायालय में? ये हमारा कहना है। देखिए, इस अनशन का क्या महत्व है ये पूरे देश को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हमारी सिर्फ थोड़ी सी तहकीकात से ये निकला कि 15 इस देश के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों के खिलाफ ठोस भ्रष्टाचार के सबूत निकले हैं, जो हमने सबूत के साथ, दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री को भेजे हैं। सवाल ये है इस देश के सामने, क्या इस देश का संचालन ऐसे भ्रष्ट लोग करेंगे, ऐसा भ्रष्ट मंत्रिमंडल करेगा? और अगर यही चला इस देश में तो आप रोज देख रहे हैं कि किसी दिन मारुति फैक्ट्री पर में हिंसा भड़क रही है, कहीं भूमि अधिग्रहण के खिलाफ रेवाड़ी में हिंसा भड़क रही है, और ये सब, इसका अगर आप गहराई में जाएं तो इन सब का कारण असल में भ्रष्टाचार है। इस तरह के भ्रष्टाचार से पीड़ित लोग, जिनकी भूमि कौड़ियों के दाम पर सरकार जबरदस्ती अधिग्रहण करके बड़ी बड़ी कंपनियों को लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने के लिए दे देती है, वो आज इतने उत्पीड़ित हो गए हैं कि आज उनको ये लगने लगा है कि अब हिंसा के अलावा कोई विकल्प नहीं है इस देश में। ये देश अगर इसी व्यवस्था से ये देश चलता रहा तो आप मानकर चलिए कि ये देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और ये भी दिखाता है कि लोकपाल की क्यों जरूरत है। इन 15 मंत्रियों की तहकीकात कोई सरकारी संस्था कर सकती है, सीबीआई कर सकती है, और अगर क्या वही लोग तहकीकात करेंगे जो सीधे सीधे इन्हीं मंत्रियों के नियंत्रण में है? और इसी वजह से लोकपाल की जरूरत थी
कि एक सरकार से स्वतंत्र संस्था बने।